नमस्कार, मैं हूं राजीव लोचन शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। हर नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Presented by Rasoi Family Restaurant. अजमेर डेयरी संचालन मंडल ने लिया फैसला, दुग्ध उत्पादक सदस्यों के वैक्सीनेशन के लिए देगा 1 करोड़ का फंड। जैन समाज द्वारा मदार क्षेत्र में 40 बेड के कोविड केयर सेंटर की शुरुआत, मरीजों को कराई जाएगी सभी सुविधा उपलब्ध। कल मनाई जाने वाली ईद के अवसर पर कलेक्टर राजपुरोहित ने दी ईद की मुबारकबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ब्लड की कमी को दूर करने के लिए जगह जगह लगाए जा रहे हैं रक्तदान शिविर। लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त, बेवजह घूमने वालों के वाहन के काटे चालान। अब समाचार विस्तार से। जैन समाज द्वारा मदार क्षेत्र में 40 बेड के कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। इस सेंटर में मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। दिगंबर जैन समाज द्वारा मदार क्षेत्र में 2 नए कोविड सेंटर की शुरुआत की गई। इस सेंटर का अजमेर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने उद्घाटन किया। समाज के अध्यक्ष हेमंत जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 20-20 बेड का 2 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर में मरीजों को ऑक्सीजन, दवाएं, भोजन की व्यवस्था रहेगी। साथ ही चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ का द्वारा देखभाल की जाएगी एवं मरीजों को लाने के लिए 2 एम्बुलेंस की निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है। समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कोविड सेंटर के अगले हिस्से में वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया जाए ताकि लोगों को समय पर वैक्सीन का लाभ मिल सके। आज सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा यहाँ पर कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसमें माइल्ड के साथ साथ मॉडरेट पेशेंट के लिए भी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और सिलेंडर के साथ। ये बहुत ही अच्छी पहल है और धीरे धीरे इस तरह से सभी लोग पहल करें सामाजिक स्तर पर। तो कोविड-19 में जो अभी फिज़िकल बीमारी के साथ साथ मानसिक परेशानी भी हो रही है, तो इस तरह से समाज जब आगे आएंगे तो बहुत ही अच्छा लोगों में रिलीफ जाएगा और अच्छा मैसेज भी जाएगा। और इस तरह से कई वॉलंटियर्स सामने आएंगे और कोविड पेशेंट्स की सेवा करेंगे और इलाज में मदद करेंगे। तो साथ साथ सभी लोग सामने आएंगे समाजों के, तभी इस बीमारी से हम बड़े स्तर पर युद्ध लड़ पाएंगे। और सरकार के साथ साथ सभी सामाजिक संगठनों से भी अपेक्षा है कि अभी जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अधिक से अधिक लोग डोनेट करें, अपने सामाजिक स्तर पर ही ऑक्सीजन बैंक बनाएं और जिला स्तर पर, सिटी स्तर पर ऑक्सीजन बैंक जितना अधिक बनाएंगे उतना हम जिन पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनकी मदद कर पाएंगे। जय जिनेंद्र, ये कोविड सेंटर हमारी जैन समाज द्वारा यहाँ पे मदार के अंदर स्थापित किया गया है। जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन बेड्स नहीं मिल रहे थे, पेशेंट्स ज़मीनों पे लेटे हुए थे, सब हॉस्पिटल्स फुल थे, तो उसको नज़दीक से हमने देखा, देख करके काफ़ी हमारी समाज को ये पीड़ा हुई
फिर हमारी पूरी मंदिर कमेटी, जैन समाज की कमेटी ने बैठ करके एक मीटिंग करी। मीटिंग करके उसमें निर्णय लिया गया कि हमको एक कोविड सेंटर खोलना चाहिए। उसके बाद हम पूरी कमेटी कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब ने जाते ही हमको परमिशन दी। परमिशन देने के बाद में हमने ऑक्सीजन, कंसल्ट्रेटर, मेडिसिन, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और खाना पीना, पानी, रहन सहन सब चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था की। लेकिन हमने व्यवस्था सेकंड फेज़ के लिए तो की ही की है। आने वाला जो थर्ड फेज़, इससे भी बता रहे हैं डॉक्टर्स की, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक, जानलेवा आने वाला है। तो उसके लिए भी हमारी पूरी समाज ने आने वाले के लिए पूरी तैयारी की है। ये भी हमने 20 बेड यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। इसके पीछे ही श्रीजी वाटिका है, उसके अंदर भी हमारे 20 बेड बिल्कुल रेडी हैं। जैसे ही ये फुल होगा, पीछे 20 बेड की हमारी व्यवस्था और चालू हो जाएगी। और यदि हमको ऐसा लगता है कि 40 बेड से भी ये फुल हो गए हैं, इसके बाद भी हमको व्यवस्था करनी है, तो हमारी समाज इसके लिए तैयार है। जितने भी बेड की जरूरत होगी हम उसकी तैयारी करेंगे। कल शुक्रवार को ईद उल फितर के अवसर पर अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही कलेक्टर ने अपील भी की है कि अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। ईद की शुभकामनाओं के साथ ही जिला कलेक्टर ने लोगों से गुजारिश भी की है कि सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने घरों में रहकर ही ईद मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। इसलिए हर तरह की इबादत घरों में रहकर ही करें। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसमें सभी तरह के धार्मिक स्थल पे आम लोगों के प्रवेश पे प्रतिबंध है। तो सभी लोग जो भी धार्मिक पूजा अर्चना, ज़ियारत या फिर नमाज अदा करने, वो अपने अपने घर पर ही रहकर करें। और धार्मिक आयोजन जैसे कल ईद का भी है, तो उसमें भी घर पर रहकर ही अपने इबादत करें और इकट्ठे कहीं पे भी ना हो, क्योंकि कोविड का संक्रमण इकट्ठा होने से फैलने की आशंका दी जाती है। तो सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे और सभी लोग घर पर रहकर ही इबादत करें। सभी को ईद की मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और सभी लोग कोशिश ये करें कि कोविड का संक्रमण कम से कम हो और इसी की सभी लोग दुआएं करें। कोरोना महामारी काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जन सेवा के लिए आगे बढ़कर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 8 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विवेक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पतालों व ब्लड बैंक में ब्लड की किसी भी प्रकार से कमी ना हो, इसके लिए संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हमारा लक्ष्य है कि जेएलएन ब्लड बैंक को 500 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाए। इसी के लिए रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। अभी जो कोविड महामारी का समय चल रहा है और उसके साथ 18 से 45 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण भी चल रहा है, तो यही वो वर्ग है जो अधिकतर रक्तदान शिविरों में जाके रक्तदान करता है। और निश्चित सी बात है कि आने वाले कुछ समय में टीकाकरण के बाद वो रक्तदान नहीं कर पाएगा। तो एक चोक डेवलप नहीं हो ब्लड बैंक्स में, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे अजय मेरू महानगर में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के छोटे छोटे रक्तदान शिविर आयोजित किए, जिसमें जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो इस मोबाइल बस में आकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रक्तदान कर सकें। अभी आज का जो ये शिविर है, ये मदार में श्रीजी वाटिका है चुंगी पे, वहाँ पर चल रहा है। सभी स्थानों पे मिला के हम ऐसा मानते हैं लगभग 500 यूनिट रक्त जो है वो हम जेएलएन ब्लड बैंक को डोनेट कर पाएंगे। ये अगले 2 दिन और चलना है, 8 स्थानों पे हो चुका है। कल जो है लौंगिया क्षेत्र में जो पार्किंग है नगर निगम की, वहाँ पर होना है। उसके बाद प्रेम प्रकाश आश्रम जो वैशाली नगर में, वहाँ पर अंतिम समापन कार्यक्रम इसका। लक्ष्य कितना रखा गया है इसका आज का? लक्ष्य हमने ऐसा सोचा है, आज का लगभग हमने सोचा था 30 यूनिट, थोड़ी सी छोटा केंद्र था ये। कल वाला जो केंद्र है उसमें हम लगभग 70 यूनिट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार मोर और लेस करके हम एक एवरेज मानते हैं कि 50 यूनिट एवरेज ब्लड हम हर एक रक्तदान कार्यक्रम से। सुबह 11 बजे बाद भी मेन रोड पर सब्जी के ठेले लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं को पुलिस ने हिदायत दी। साथ ही सब्जी खरीदने के लिए बहाने बनाकर वाहन लेकर निकलने वालों के चालान भी काटे गए। लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त दिख रहा है। इसी के तहत आज सब्जी मंडी के आसपास मेन रोड पर ठेला लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं को पुलिस ने हिदायत दी कि मेन रोड से हटकर गलियों में जाकर सब्जी बेचें। साथ ही वाहन लेकर सब्जी मंडी तक आने वाले लोगों के वाहनों के चालान भी काटे गए।
ये जो महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत हम जो बार बार ये कवायद कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे नहीं आए और सब्जियां वगैरह दूध वगैरह इनको अपने ही कॉलोनी में अपने लोगों में मिले। हर ठेले वाले को ये समझाइश की जा रही है कि वो कॉलोनियों में जाके घर घर जाके इनको अपना सामान बेचे। इनके लिए सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक अलाउ है, परंतु ये कैसरगंज सब्जी मंडी के आसपास प्रतिदिन कार्रवाई करते हुए भी ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और मेन रोड पे सारा ठेला लगा के सब्जी मंडी की तरह लगाते हैं। इनके खिलाफ 2 दिन से हम 60 पुलिस एक्ट की कार्रवाई कर रहे थे और आज इनको अंतिम चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद अगर कोई भी ठेला हमारे को मेन रोड पे मिलेगा तो उसको हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कोरोना काल में विपक्ष द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया गया। साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते विपक्ष द्वारा सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विपक्ष द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार से अव्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा गया। इस संदर्भ में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार राजस्थान में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने व पूरी करने में असफल रही है। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को लेकर मरीज परेशान हो रहे हैं, इस कारण मरीजों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। कोरोना महामारी राजस्थान में अपना विकराल स्वरूप धारण करती जा रही है। ऐसे समय बातें तो ये की जा रही हैं कि हमको राजनीति से ऊपर उठ करके सबके सहयोग से इसका समाधान करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार और कांग्रेस विशेष रूप से मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनके बढ़ते हुए कद से घबरा करके रात दिन केवल अपनी पूरी ताकत उनकी आलोचना में लगा रही है। मुझे लगता है कुछ देश की और विदेश की कुछ शक्तियाँ मोदी जी को बदनाम करने का जो कुचक्र है, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके कुछ मंत्री भी सम्मिलित हो गए हैं। जो कि वास्तविकता देखें कि राजस्थान सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप गढ़ रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को 10 मई के अनुसार 473 मीट्रिक टन। अजमेर के मेडिकल कॉलेज के बाहर इंटर डॉक्टर ने स्टिपेंड 7,000 रुपए से 14,000 डीए मासिक करने की मांग की है। इंटर डॉक्टर ने बताया कि राजस्थान के 1,350 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिपेंड की बढ़ोतरी को लेकर 19 अक्टूबर 2020 को सरकार से बनी सहमति के बावजूद अभी भी स्टिपेंड को सिर्फ 7,000 रुपये मासिक स्टिपेंड दिया जा रहा है, जो देश में सबसे कम है। देखिए सर, हमारी मांग ऐसे है कि इंटर्न डॉक्टर्स बहुत पहले से इंटर्न स्टाइपेंड को बढ़ाने को लेकर आंदोलनरत है और हमारी मांगों को सरकार ने सहमति भी दी थी 19 अक्टूबर 2020 को। उसके बावजूद आज तक वो फाइल सरकारी दफ्तरों के अंदर घूम रही है, उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। तो अब हम सरकार से आज हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को देंगे और हमारे प्रधानाचार्य महोदय को दिया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि सरकार हमारा स्टाइपेंड जल्दी से जल्दी बढ़ाने की कृपा करे, जो कि 14,000 प्लस डीए के रूप में उन्होंने सहमति बनाई थी, और वो कोरोना इंसेंटिव के रूप में हमें 1,000 रुपये पर डे का दिया जाए। और हम 12 घंटे लगातार कोरोना वार्डों में ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा N95 मास्क भी हमें खुद को खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा पूरे ऑल इंडिया के अंदर सबसे कम जहां स्टाइपेंड है वो राजस्थान है। तो ये मांगे हमारी हैं, इनको पूरा किया जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो 20 तारीख के बाद हम हड़ताल पे बैठने वाले हैं और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। आज आपने क्या किया? आज हमने यहाँ पे प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर। स्वामी न्यूज के द्वारा गुड न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीनेशन सेंटर व युवा वर्ग में वैक्सीन को लेकर जागरूकता से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई गई। अंदरूनी शक्ति जो कहते हैं ना कि एक एंटीबॉडी बनती है, महिला ने स्वयं कहा है कि सकारात्मक सोच, अच्छी सोच के चलते अंदर आपके शरीर में एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है और इस एंटीबॉडी की वजह से व्यक्ति के अंदर एक असीम शक्ति प्राप्त होती है और उस असीम शक्ति के चलते समस्त रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दर्शकों, अजमेर शहर के अंदर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन की बात सामने आ रही थी, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो युवा साथी 2-3 अलग अलग ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनका नंबर 2 से 3 दिन में ही आ रहा है। सरकार ने 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए 13 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं। 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए 8 टीकाकरण केंद्र हैं। कोविशील्ड को वैक्सीन लगाई जा रही है इन टीकाकरण केंद्र पर।
सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और अभी देखने को मिल रहा है कि युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा जोश देखने को मिल रहा है, एक जागरूकता देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन के लिए। वो वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने मोबाइल से, और मोबाइल पर संबंधित जो टीकाकरण केंद्र है उसका नाम आते ही, डेट आते ही तुरंत प्रभाव से वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको युवा साथियों के बारे में कि वो क्या कहते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। हमें वैक्सीन जो सरकार प्रोवाइड करवा रही है, इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है, तो हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए। युवाओं को ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि अभी कोरोना युवाओं में ज़्यादा फैल रहा है। इसके लिए सरकार के कोविन में चल रहा ऐप है, आरोग्य सेतु उमंग ऐप के थ्रू हम बुक कर सकते हैं। और जो इसका टाइमिंग है खुलने का, करीब 7 बजे करीब है इसका टाइमिंग। उस टाइम पे खोल के अपना वैक्सीन बुक करा के अपने वैक्सीन के लिए स्लॉट ले लें और अगले दिन अपना जाके वैक्सीन लगवा लें। तो दिक्कत तो कोई नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आ सकता है, उससे ज़्यादा और कोई परेशानी नहीं है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे युवा साथी हैं उन्होंने कैसे बताया कि किस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनको कितनी जल्दी उनका नंबर आया और वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच करके उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। आइए दिखाते हैं हम आपको दूसरे जो वो पहली डोज लगवा चुका हूं, सभी को भी लगवानी चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए सभी लोगों को निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सभी ने लगवाए और स्लॉट बुक करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। शाम को 7 बजे स्लॉट खुलता है, तो उस समय बुक करें तो फटाफट स्लॉट बुक भी हो जाता है। उसमें आपका एड्रेस भी आ जाता है? हाँ, उसमें आधार नंबर डालो अपना और मोबाइल नंबर डालते ही और अपना जन्म तिथि का वर्ष डालते ही वो स्लॉट ले लेता है, और लेते ही उसके अंदर समय लेना रहता है तब अपन को। और शेड्यूल के अंदर अपन समय लेते ही डिस्पेंसरी का नाम आता है, आप डिस्पेंसरी चूज़ कीजिएगा और उसके दूसरे दिन ही जाके अपना वैक्सीनेशन करा लीजिएगा। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि देखिए जो हमारे युवा साथी हैं वो किस प्रकार से समझा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए जो आपका जो एरिया कोड है, जो पिन कोड है, वो सब अलग अलग हैं। जैसे अलवरगेट और नगरा क्षेत्र का है 305001, इस तरह से अलग अलग हैं। आप अपने जो जस्ट डायल पर जाकर के भी देख सकते हैं, पिन कोड के बारे में समझ सकते हैं कि आपके क्षेत्र का कौन सा है। गलत पिन कोड नहीं डालें, पिन कोड बिल्कुल सही डालें तो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में संबंधित जो टीकाकरण केंद्र है वहां का कोई से भी जितने स्थान बनाए गए हैं, करीब 13 बनाए गए हैं, उनमें से किसी भी एक जगह का आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, डेट आ जाएगी, उस डेट पर आप जाकर के वैक्सीन लगवाएं। स्वामी न्यूज आपसे अपील करता है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, वैक्सीन की तरफ ध्यान दें। 18 से 44 वर्ष के लिए जब सरकार पूरी तरह जागरूक आपको कर रही है, आप प्रेरित आपको कर रही है और जोश देखने को भी आप लोगों में मिल रहा है, तो युवा साथी जो हैं जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने साथियों को भी प्रेरित करें इस महामारी से बचने के लिए। देखिए वैक्सीनेशन पूरा सुरक्षा कवच है और इसके लगाने के बाद में काफी हद तक ये बीमारी के संक्रमण का खतरा टल जाता है। किसी प्रकार से संक्रमण हो भी जाए तो व्यक्ति पूरी तरह पूर्ण स्वस्थ रहता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो स्वामी न्यूज आपसे अपील करता है। दूसरा मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे साथ में कुछ युवा साथी हैं जो जुड़े थे, हमने उनसे जानकारियां ली थी कि उन्होंने किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराया था, तो हम आपको वही जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। एक और हमारे साथी हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया। जी बताएं, आप वैक्सीन लगवाने आए तो आपने कौन से ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया था? जी हमने कोविन वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन किया। कोविन वेबसाइट में हम जाएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन आएगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे थ्रू आधार कार्ड, थ्रू वोटर, एनी आईडी प्रूफ, ओके। फिर उसके बाद आप अपना डिटेल्स डालने के बाद उसमें शेड्यूल करेंगे। फिर आपका डेली शेड्यूल होता है जो आपको चेक करना पड़ता है और कंफर्म करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, जैसे 9 to 11, 11 to 3, 3 to 5। यहाँ कौन से सेंटर पे आप आए? ये हम जेपी नगर के सेंटर पे आए हैं जी। तो ये पहला डोज लगवाने आप आए? ये हम पहला डोज लगवाने। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? कि आप वैक्सीनेशन जरूर लगाइए। वैक्सीनेशन है तो जहाँ है सब, अगर हम है सही है तो सब सही है, इसलिए वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रेक्षा जी। ओके, थैंक यू।
दर्शकों, आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार से युवा वर्ग जो है उसके उनके अंदर जागरूकता आई है और वो रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको एक और जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो क्या कहते हैं। किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? मैंने अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करवाया है वैक्सीन का। उसमें ऑप्शन खोलने के बाद में आधार कार्ड मांगा है, उन्होंने मोबाइल नंबर मांगा है, उस हिसाब से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज मुझे उसका रजिस्ट्रेशन के साथ में मुझे एड्रेस दिया गया था, टाइम दिया गया था, वहाँ जाकर हमने वैक्सीन लगवाई है। मैं अभी एकदम सही हूँ, वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, कोई चक्कर बुखार कुछ नहीं है मुझे। मैंने अपनी वैक्सीन कंप्लीट की है। आप भी अपनी वैक्सीन लगवाएं और जल्द से जल्द इस कोरोना की जंग को जीतने की कोशिश करें। आपका नाम है? मेरा नाम हितेंद्र सिंह है, मेरी उम्र 32 साल है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि लोग वैक्सीन के लिए कितने जागरूक हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, बिल्कुल हंसी खुशी वहां पहुंच रहे हैं और कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सरकार ने टीकाकरण केंद्र बनाए हैं, आप उन केंद्रों पर पहुंच करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, जो एक समय बताया गया उस समय पर काफी 3-4 जो ऐप हैं वो हमारे दर्शकों ने हमारे साथ जो जुड़े थे युवा साथी उन्होंने बताए हैं, ऐप के नाम बता दिए हैं। उन ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और देखा जाए तो वैक्सीन के लिए सरकार बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध है और सरकार का कहना है कि कुछ भी हो जाए पूरे देश को निःशुल्क वैक्सीन लगनी है, वो लगकर रहेगी। उसके लिए हमें यहाँ उत्पादन भी बढ़ाना पड़ा, उत्पादन बढ़ा दिया गया है और विदेशों से भी आयात की जा रही है वैक्सीन, क्योंकि देश की जनता की सुरक्षा के लिए सरकारें बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आपसे बस यही अनुरोध है, स्वामी न्यूज आपसे अपील करता है कि जितना भी जो वर्ग है जिनके लिए वैक्सीन निर्धारण किया गया है वो पोर्टल पर जाकर, साइट पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आइए इस संबंध में हम जानते हैं कि चिकित्सा अधिकारी क्या कहते हैं। अजमेर ज़िले के अंदर हमारी 10 साइट्स के अंदर 18 से 45 की वैक्सीनेशन की साइट्स चालू है, जिसके अंदर जो भी ऑनलाइन स्लॉट बुक करा रहे हैं वहाँ पे उनका टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही हमने कुछ जगह पे विशेष जो हमारे जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो काफ़ी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए वर्क प्लेस के अंदर भी हमने ये टीकाकरण का कार्य आरंभ किया था। उसके अंदर भी अभी वो चल रहा है। और जैसे अंदर मीडिया वाले हैं, हमारे बिजली बोर्ड वाले हैं, हमारे पानी वाले हैं, जो स्पेशल जो डाई रिलेटेड है उनको हम टीकाकरण कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हम 5 लाख के ऊपर हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं अजमेर ज़िले के अंदर और ये काफ़ी अच्छा प्रतिशत है और लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान भी है। 45+ के ऊपर भी टीकाकरण निर्बाध रूप से किया जा रहा है अलग अलग साइट्स के अंदर। और ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही चालू हैं अलग अलग साइट्स पे। और अगर आप देखेंगे तो ये चौथा हथियार है हमारा। लेकिन पुनः वापस अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हमें और कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना भी हमें करना जरूरी है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन बिल्कुल उपलब्ध है, सेंटरों पर उपलब्ध है। यहाँ जाकर के बस एक रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन के बाद में उन्हें जो टीकाकरण केंद्र दी जाएंगे, आपके मोबाइल पर जो मैसेज आएगा, आपको संबंधित टीकाकरण केंद्र पर पहुंचना है और वहां जाकर के वैक्सीन लगवाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।